नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें और प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी बहनें गणतंत्र दिवस के विशेष मेहमान के तौर पर दिल्ली आई हैं। ये महिलाएं कल होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मंत्री ने कहा कि नेशनल लाइवलीहुड मिशन ने देश में महिला सशक्तिकरण की एक नई क्रांति की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था और वर्तमान में हम उस लक्ष्य को हासिल करने के करीब हैं। इस पहल से ग्रामीण और शहरी महिला दोनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली है। आज हमारे NRLM के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, उनकी दीदियां और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लाभार्थी दीदियां हैं, वो गणतंत्र दिवस पर स्पेशल गेस्ट के रूप में दिल्ली पधारी हैं। कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने एक नई क्रांति महिला सशक्तिकरण की भारत में खड़ी की है। बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण आज बहुत बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया था और प्रधानमंत्री जी के शब्द हमारे विभाग के लिए मंत्र हैं। हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच गए। एक चमत्कार हुआ है जिसमें कल तक घर के अंदर रहने वाली, घोर गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाली हमारी दीदियां आज लखपति दीदी बन रही हैं। 10 करोड़ से ज्यादा दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और लगभग 92 लाख 92 lakhs हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। तो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच अब तेज हो गई है। पटना आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी और सीआईडी की टीमों ने हॉस्टल के कमरों, सीसीटीवी फुटेज और उन अस्पतालों के रिकॉर्ड्स की गहनता से जांच की है जहां छात्रा का इलाज हुआ था। 25 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के कपड़ों पर सीमेन मिलने के निशान मिले थे, जिससे यौन उत्पीड़न के आरोपों को जो है बल मिला है। हॉस्टल संचालक मनीष कुमार रंजन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और पटना की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। लापरवाही बरतने के आरोप में कदम कुआं के अपर थानाध्यक्ष और चित्रगुप्त नगर के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने शुरुआत में छात्रा की मौत नींद की गोलियों के सेवन से बताई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका जताई गई है। ठोस मेडिकल राय के लिए एम्स पटना को 30 सवालों की सूची भेजी गई है। 18 वर्षीय छात्रा 6 जनवरी को हॉस्टल में अचेत अवस्था में मिली थी और 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिवार ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। तो अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रमोद कुशवाहा की सेवा और देश की सुरक्षा में योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गैलेंट्री अवार्ड देश के उन सुरक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए असाधारण साहस और समर्पण दिखाया हो। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने प्रमोद कुशवाहा की सराहना की है और वे बताया कि उनका यह सम्मान अन्य अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली अवसर पर हनुमानगढ़ पुलिस ने जिला मुख्यालय भगत सिंह चौक पर भव्य पुलिस बैंड वादन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस बैंड वादकों और शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों ने देशभक्ति गीतों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी और जिनसे राष्ट्रप्रेम, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रभावित संदेश मिला। जिले भर के सभी पुलिस थानों में सुबह 11 बजे वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दी।
कार्यक्रम में हरिशंकर, पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ अरविंद बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ कर्ण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक यानी SC/ST सेल राकेश सांकला और पुलिस निरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। SKD कॉलेज और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन के विद्यार्थी, बैंड दल और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में बैंड वादन में भाग लेने वाले पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन और श्रीमान SP साहब के निर्देशन में वंदे मातरम के 150वीं वर्ष पूर्ण होने पर आज जिले के सभी थानों पे वंदे मातरम का सामूहिक गान किया गया। इसी की कड़ी में आज भगत सिंह चौक पर हमारे पुलिस बैंड और स्कूल के बच्चों द्वारा वंदे मातरम और अन्य राष्ट्रीय गान का सामूहिक। तो पाली जिला मुख्यालय से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला कलेक्टर LN मंत्री ने आज अचानक बांगड़ अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया, यानी अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर के इस अचानक दौरे से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण की शुरुआती जांच में उन्होंने OPD से उसकी शुरुआत की और डॉक्टरों की गैर हाजिरी पर कलेक्टर से नाराजगी जताई। इसके बाद जिला कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का राउंड लिया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी पाए जाने पर उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता मिशन के पालन को लेकर प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल परिसर में स्वच्छता और डॉक्टरों की समय पर ड्यूटी सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अगली खबर भरतपुर से है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि थाना रुदावल और DST पुलिस ने उनसे 3 लाख रुपए की मांग कर फर्जी मुकदमा उन पर दर्ज किया है। घटना के समय पीड़ित दौसा के महुआ टोल बूथ पर CCTV में मौजूद थे और बावजूद इसके पुलिस ने फर्जी तरीके से मामला दर्ज किया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने डकैतों सहित अवैध वसूली और दबाव बनाकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया। इस मामले ने स्थानीय लोगों में भी चिंता और आक्रोश को बढ़ा दिया है। जजवीर, राम लखन मड़ौना, रामविलास, ये डकैतों के चक्कर में पहले हमने पुलिस की बहुत मदद करी है। 2020 में कछावा जी की टाइम पर उस रंजिश को अब निकाल रहे हैं कि तुमने जब हम क्यों पकड़वाए। मुखबरों से मिली है, डकैत मुखबर हैं जो अब छूट के आ गए हैं, जो दस्यु रहे हैं कम से कम 50-50 हजार रुपया। रुदावल का जो शर्मा है दीनदयाल DD शर्मा धौलपुर DST टीम का इंचार्ज रहा है। रुदावल का नरेश शर्मा वहाँ धौलपुर से तो आया है, यहाँ रुदावल वहाँ का इनका कॉन्टेक्ट है। धौलपुर रह के आया, मनिया थाने पे रह के आया है, कई थाने पे रिया है। DST इंचार्ज था जब से इनका कॉन्टेक्ट है। हमने नरेश के खिलाफ दीनदयाल के खिलाफ रिपोर्ट की कही, तो जब तो वो इन्वॉल्व हुआ है इसके खिलाफ रिपोर्ट मत करो या कोई शिकायत मत करो, नहीं तो तुम बहुत बड़ा नुकसान पाओगे, लीज भी नहीं चला पाओगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां स्वर्गाश्रम का लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र आज एक बार फिर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ नजर आया। दरअसल मामला विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने का रहा ये पूरा मामला और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों लोग जानकी सेतु की पार्किंग में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने नारेबाजी के बीच जुलूस निकालते हुए लक्ष्मण झूला थाने तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के दौरान गंगा भोगपुर स्थित वसंतरा रिसोर्ट का सबसे पहले विधायक रेणु बिष्ट पहुंचे और सबूतों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलवाया। आज तक इस गंभीर मामले में विधायक पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो राज्य की एक बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार ने कहा कि तहरीर मिलने पर नियम अनुसार जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ने अपने कुछ डिमांड्स रखी हैं और नियमानुसार उस तहरीर पे कार्रवाई की जाए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये अधिकारी और सरकार का गठजोड़ हो चुका है और इसमें कहीं से कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद क्षीण होती भी नजर आ रही है।
आज हम इस मांग को लेकर कि यहाँ की जो विधायिका थी रेणु बिष्ट, जो सबसे पहले वहां पहुंची और जिसने जो है बुलडोजर चलाकर उस मकान को ध्वस्त करने, रिजॉर्ट को ध्वस्त करने का काम किया, उसको लेकर हम यहाँ आए थे कि उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कल्पित अगर कोई दिखाई देती है तो उसमें रेणु बिष्ट ही दिखाई देती है। ममता भंडारी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम पहाड़ वासियों के लिए ये हमारी अस्मिता, हमारे मान सम्मान और हमारी गरिमा को बचाने की लड़ाई है। पहले योजनाबद्ध तरीके से हमारे जल जंगल जमीन छीने गए, हम चुप रहे। अब बात हमारी अस्मिता पे आ गई है, हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने सुरेश राठौर को कहते हुए सुना होगा कि ये पहाड़ी इस वीआईपी को छोड़ेंगे नहीं, इस गट्टू को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सुरेश राठौर एकदम सही था, हम इस वीआईपी को नहीं छोड़ेंगे। आज हम पूरे संगठन, क्षेत्रीय संगठन और सभी जो प्रदेश हितैषी लोग हैं, यहाँ पे जो लक्ष्मण झूला थाने में हम लोग आ रखे हैं। यहाँ पे हमारी एक ही मांग है कि जो सबसे पहले अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो साक्ष्य मिटाने का काम क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट ने किया था, तो उस पे मुकदमा आज तक इतने साल हो गए, आज तक उस पे कोई मतलब बिंदास घूम रही है, जबकि सबसे बड़ी अपराधी वो हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर विकासनगर से है, जहां कांग्रेस कमेटी ने गौतम ऋषि आश्रम पर 2 घंटे का मौन उपवास रखा। ये उपवास ज्योतिपीठ के जगतगुरु शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया। कांग्रेस पार्टी के संजय किशोर के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता गौतम ऋषि आश्रम पर एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण ढंग से मौन व्रत रखा। जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये रवैया सनातन धर्म की गरिमा के लिए निंदनीय है और ये केवल वोट बैंक की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी धर्म, संतों और सनातन धर्म की गरिमा की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, शहर अध्यक्ष आशीष पुंडीर, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष धीरज बॉबी नोटियाल, जिला अध्यक्ष संजय किशोर सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म रक्षक अपने आप को बताती है और आज हमारे जो देश में 4 पीठ हैं और उनमें से एक पीठ ज्योतिमर पीठ के शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ प्रयागराज में जो व्यवहार सरकार द्वारा किया गया, हम उसके विरोध में आज यहाँ पर मौन उपवास पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जो हिंदू धर्म के प्रतीक शंकराचार्य जी हैं, उनका जो अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा जब भी धर्म की बात आई है, आगे बढ़कर धर्म की रक्षा के लिए सब लोग आगे बढ़कर उन्होंने कार्य किया है। सर, अगर माफ़ी नहीं मांगी, कांग्रेस अगला स्टेप क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक सही बात को उठाया है और शंकराचार्य जी के अपमान के विरोध में एकत्र हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सभी हिंदू धर्म के जो हमारे लोग हैं, सभी को जगाने का काम करेगी और आज जब धर्म के ऊपर हमला हो रहा है तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त इस देश में नहीं किया जाएगा। सभी को पता है इस समय देश में एक ही पार्टी जो कहती है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं और आज उनके सभी संगठन मौन है। सबको पता है प्रयागराज में हमारे किस तरह से संतों का अपमान हुआ है, किस तरह से उनकी चोटियाँ खींचकर एक ये संदेश दिया है कि भारत में एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीति सीख रही है, उनको ना किसी धर्म से मतलब है, न संत से न संस्कृति से। तो हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे हमने मौन कराया। हमने होगा कम से कम यहाँ का हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा और हमें यही आग्रह है सभी भाई बहनों से कि अगर धर्म की रक्षा आपको सच में करनी है तो अपने संतों की आप रक्षा कीजिए। ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का मुद्दा है। तो आगे आए और अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। खबर करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मसूरी से है, जहां बाला हिसार में स्थित सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की दरगाह में कल रात अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की। ये दरगाह बिनबर्ग एलन स्कूल की प्रॉपर्टी पर बनी थी। मसूरी प्रशासन ने सुरक्षा के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया और इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर विकासनगर से है, जहां
CAR और IISWC संगठन ने गौतम ऋषि आश्रम गंग भेवा बावड़ी में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में संगठन के सभी मेंबर्स और पदाधिकारी उपस्थित रहे। देहरादून से आए संगठन के सदस्यों ने आसपास के क्षेत्रवासियों से अपील की कि वो अपने अपने इलाके में अधिक से अधिक पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण शुद्ध और हरित बना रह सके। कार्यक्रम के दौरान संगठन ने पौधारोपण के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम किया और जागरूकता फैलाने का जो है ये प्रयास लगातार इस पूरे ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। आज ये स्थान इसलिए है कि ऋषि साहब का, ऋषि महोदय का इतना बड़ा कर्मस्थली है और उसको इसके साथ प्लांटेशन के साथ पौधे लगाने के साथ हम जो कर्म करने जा रहे हैं छोटा सा योगदान है प्रकृति के लिए और आध्यात्मिकता के लिए। सभी जो है देहरादून में स्थित एक संस्थान है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, वहाँ के सेवानिवृत्त लोगों का परिवार है और हम लोग समाज के वो लोग हैं जो कि पूरा जीवन प्रकृति के संरक्षण में ही अपना पूरा जो कार्यस्थली है और कार्य क्षेत्र है वो इसमें रहा है। आज ये स्थान तो प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए टकराव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और इस पूरे मामले में कांग्रेस शंकराचार्य के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार किया गया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्नान कराना चाहिए था। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर शंकराचार्य के साथ खड़ी है। इसके साथ ही आलोक शर्मा ने अंकिता भंडारी प्रकरण में CBI जांच की संस्तुति को लेकर भी सवाल उठाए और सरकार की मंशा पर संदेश जताया और कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। करने का जो मुख्य उद्देश्य था, पिछले 5-6 दिनों से जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ जो साधु संत थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही नई घटनाक्रम में कल जिस तरह से कुछ हुड़दंगी उनके शिविर में घुसे और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रशासन उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराए। हम हर तरह से उनके साथ हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आवाज़ मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं, उनके वहाँ पर समर्थन में उनके साथ खड़े हैं और उनसे भी ज़्यादा जो कारण है, जो कुकृत्य प्रशासन ने किया है, हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां 2027 कुंभ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लग गई हैं और नगर निगम की टीम लगातार शहर और कुंभ क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चला रही है। इस दौरान सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम विशेष योजना के तहत काम कर रहा है। जगह जगह डस्टबिन लगाए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा को कुंभ आयोजन की प्राथमिकता में रखा है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में कुंभ का लाभ उठा सके। क्योंकि जो नगर निगम का मेन रोल होता है, खासकर जब कुंभ चल रहा होता है तो उसके पहले और ड्यूरिंग द कुंभ, क्योंकि जो मेन चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड आता है कुंभ में, तो इसलिए साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए हमने पूरी उसकी जो प्लानिंग है वो कर ली है। कितने हमें हमारे टेम्परेरी टॉयलेट्स लगेंगे, उसकी जो नंबर्स है एज़ पर जो हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो आएगा वो नंबर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। साथ ही कितने हमारा एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। कितना हमारा डस्टबिन्स कितने लगेंगे, कितनी एक्स्ट्रा गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी एज़ पर क्यों, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कूड़ा जो जनरेट होगा उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के कितनी गाड़ियाँ लगेंगी। और साथ ही जो IC एक्टिविटीज़ एंड जो ब्यूटिफिकेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम हमने उसकी प्लानिंग कर ली है। और क्योंकि उसकी फंडिंग जो है पूर्व में नमामि गंगे के थ्रू होती है, तो हमारी लगातार नमामि गंगे से वार्ता चल रही है। उनकी एक टीम आके हमारे उस पूरे प्रपोजल्स को रिव्यू भी कर लिया है। सेकेंडली भी फैब में एक दूसरी बैठक भी होनी है दिल्ली में NMCG की, तो उसमें उसका अप्रूवल होना है।
तो जो मतलब नमामि गंगे के थ्रू ही उसकी फंडिंग होनी है, पर हमारी तरफ से पूरी प्लानिंग है उसकी में, क्योंकि जो नगर निगम का मेन रोल होता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बम स्क्वाड ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के भीतर गहन तलाशी अभियान चलाया। ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को परखना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। अभ्यास के दौरान संदिग्ध वस्तुओं की पहचान, सुरक्षित घेराबंदी और त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि यदि उन्हें स्टेशन या ट्रेन में कोई लावारिस वस्तु दिखाई दे तो उसे छूने के बजाय तुरंत पुलिस या रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दें। भोपाल के साथ साथ इंदौर और श्रीनगर जैसे अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी इसी तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की गई, ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरह की चूक न हो। तो पाली जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता को लेकर एक बड़ी पहल की गई। दरअसल राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के निर्देश के अनुसार मारवाड़ जंक्शन तालुका के निचला कायावाला गांव ग्राम पंचायत फुलाद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन पैरालीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा किया गया, जिसमें ग्रामीणों को मताधिकार के महत्व के बारे में बताया गया और अधिक से अधिक जागरूक उनको किया गया। इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, साइबर अपराध से बचाव और न्याय आपके द्वार अभियान की जानकारी भी दी गई। शिविर में अस्थायी लोक अदालत, नई चेतना 4.0 अभियान, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानून, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15 और 1500 ऑनलाइन पोर्टल और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस जागरूकता शिविर में करीब 110 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक रायगढ़ किले से आज गौरव, परंपरा और स्वराज की भावना से ओतप्रोत दृश्य देखने को मिला। दरअसल स्वराज के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज का 345वां राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ किले पर पूरे श्रद्धा और भाव और उत्साह के साथ मनाया गया। 2 दिनों तक चला ये भव्य आयोजन आज ऐतिहासिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। पूरे रायगढ़ क्षेत्र में ढोल नगाड़ों की गूंज और छत्रपति संभाजी महाराज की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। समारोह में मंत्री भरत गोगावले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ब्रह्मवृंद के मंत्रोच्चार के बीच संभाजी महाराज की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक, सप्त सिंधु के पावन जल से स्नान और पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रतिमा को भव्य मंच पर स्थापित किया गया और पारंपरिक परिधानों से सजी पालकी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिव प्रेमी, दुर्ग प्रेमी, इतिहास के विद्यार्थी और युवा वर्ग शामिल हुआ। रायगढ़ किले पर आज एक बार फिर इतिहास जीवंत हो उठा। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने संगठित साइबर वित्तीय अपराध के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए राष्ट्रीय स्तर के एक निशानेबाज और पदक विजेता खिलाड़ी को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु चौहान उर्फ शूटर निवासी आगरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक जटिल बहुस्तरीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का प्रमुख सदस्य है। इस मामले में पीड़ित से कुल 40,27,098 रुपए की ठगी की गई थी। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आरोपी एक राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग खिलाड़ी रहा है, जिसने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक भी जीता। इसके बावजूद उसने अपने नेटवर्क और प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर साइबर ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। उड़िया संगीत और फिल्म जगत के लिए आज एक बेहद दुखद भरा दिन रहा। दरअसल मशहूर ओडिया गायक और संगीत निदेशक अभिजीत मजूमदार का आज 54 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भुवनेश्वर स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अभिजीत मजूमदार लंबे समय से लीवर की गंभीर बीमारी और
हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित थे। 23 जनवरी को उन्हें संक्रमण हुआ था, जो आगे चलकर रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक में बदल गया। उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल गानों के बादशाह कहे जाने वाले मजूमदार ने अपने 30 साल से ज़्यादा के करियर में 700 से अधिक गानों को संगीत दिया। उनके निधन से उड़िया कला जगत में शोक की लहर है और उनका पार्थिव शरीर कटक स्थित आवास ले जाया गया और जहां पर उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया गया। तो 5 महीने के लंबे संघर्ष के बाद आखिर बीकानेर की जनता की जीत हुई है। दरअसल भारतीय संत समाज के नेतृत्व में चल रहे वर्षों पुराने आंदोलन के बाद बीकानेर जिले की 40,000 बीघा गोचर भूमि अब पुनः गोचर के नाम दर्ज कर दी गई है। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित इस भूमि की वापस गोचर में हस्तांतरित करवाने के लिए पिछले लगभग 5 महीने से विभिन्न संगठनों और संतों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। संत सरजूदास जी बीकानेर द्वारा 27 जनवरी 2026 को महापड़ाव आयोजित करने का कार्यक्रम तय था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और जयपुर में विधायकों की बैठक के बाद अधिकारियों ने 24 जनवरी को लिखित रूप से निर्णय जारी कर दिया कि ये भूमि फिर से गोचर के नाम दर्ज किया जाता है। और इस ऐतिहासिक निर्णय और गौमाता हक की जीत की खुशी में आज श्री कृष्ण गौशाला खाजूवाला में सभी गोभक्तों ने जश्न मनाया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड मुख्यालय पर मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने आज 100 फीट ऊंचे विशाल तिरंगे का अनावरण किया और इसके साथ ही वकील मंडल के लिए टीन शेड का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर विधायक केसाराम चौधरी ने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और जन समस्याओं को प्राथमिकता से उनका समाधान भी किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 130वां संस्करण भी सुना गया। कार्यक्रम के दौरान वकील मंडल अध्यक्ष ललित दवे ने मुंसिफ कोर्ट के लिए भूमि आवंटन की मांग रखी। भाजपा रानी शहर मंडल अध्यक्ष हरीश गहलोत ने बस स्टैंड और पानी की पाइपलाइन जैसी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा, जिनके समाधान का विधायक ने आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।